अभी कितना हेलो। बड़ा हुआ है कि कम हुआ है, कितना है? पिछली नहीं बार नहीं 10 पूरा बोला, 18 बोले तो। नहीं नहीं पूरा गायब हो गया। अभी अभी कुछ भी नहीं है। अभी पेट के अंदर खड़ा ही नहीं रहा। हम्म हम्म हाँ, तुम्हारी दुआ से और मैंने आयुर्वेदिक लिया वो पूरा गायब हो गया। अभी पूरा रिपोर्ट क्लियर आया मेरा। हम्म। ओके रिपोर्ट आया। बिल्कुल नील है एकदम, कुछ भी नहीं है? कुछ भी नहीं, कुछ और भी नहीं, अभी कुछ दर्द भी वगैरह नहीं। कुछ नहीं है? अभी कुछ भी दर्द वगैरह भी नहीं है। और वो आप पेशाब में कोई तकलीफ वगैरह? कुछ नहीं। अभी कुछ भी नहीं है। हम्म। ठीक है, खुशी की कुछ भी बात है। नहीं। हाँ, आपको और आपको तो डर लगता था ना ऑपरेशन के लिए तो। हाँ, ऑपरेशन के लिए डर लगता था। इसके लिए तो मैंने आपको बोला था कि तो गुरुजी मेरे को तुम्हारी दुआ, और फिर मैंने तुम्हारी दुआ से भी हो गया। और मैंने थोड़ा सा आयुर्वेदिक लिया, वो हम्म भी। आज मैंने सोनोग्राफी करी ना सुबह, हम्म। तो हाँ, तो पूरा ओके रिपोर्ट आया। बोले ये तो अब आयुर्वेदिक दवा कब से ली थी आपने? आयुर्वेदिक दवा मैंने बोला था। फिर बाद में तुम्हें पहले स्टार्टिंग में 4 हुआ था मेरे को, फिर बाद में मैं आपको बोला तो 10 हो गया था। 10 चेक किया तो 13 हो गया। हम्म। अभी तो आज चेक किया तो पूरा नील रिपोर्ट आ गया, ओके हो गया। बोले अभी कुछ भी नहीं, बोले पेट के अंदर। हम्म। तो मेरे को खुशी के लिए मैंने चलो मतलब ठीक है, तो तकलीफ तो अभी सारी तकलीफें दूर हो गई ना? वो हाँ सारी पेशाब में भी, ट्रिप। और वो दर्द भी होता था पेट का। ठीक। हाँ, पूरा क्लियर हो गया तो पूरा ओके आ गया। मेरे को बहुत खुशी, मतलब चलो गुरुजी को अपन प्रणाम करके बोले तुम्हारी दुआ और वो भी आयुर्वेदिक हम्म। पूरा। हाँ, पूरे पूरे पूरा तुम्हारी दुआ से पूरा क्लियर हो गया। बस। हाँ, नहीं, बस मैं भी चाह रहा था कि आप ठीक हो जाओ पूरी तरह। हो गए हाँ ना। जल्दी, बहुत ही जल्दी ठीक हो गए, खुशी की बात है। हाँ, गुरुजी मेरा है ना। प्रणाम दोस्तों, पिछले महीने उन्होंने रिपोर्ट निकाली थी तो 13 का स्टोन बताया था डॉक्टर ने। और जब उनकी मंत्र शक्ति, यज्ञ की ऊर्जा, और साथ ही उन्होंने जो छोटे मोटे दवाइयों के आयुर्वेदिक उपाय किए थे, घर पे ही किए थे। उन्होंने पेड़ वगैरह कोई लाया था छोटा सा, वही पेड़ का वो खाते थे पत्ते वगैरह। और साथ ही मंत्र यज्ञ का कृपा से देवी दशा से 30 दिन में ही 13 का जो स्टोन था वो गायब हो गया पूरी तरह। वैसे तो गोलियों के द्वारा भी प्रैक्टिकली संभव नहीं होता कि 13 का जो स्टोन है वो डिज़ोल्व हो पाए, क्योंकि 5-6 होता है या 4 होता है, वो डिज़ोल्व हो सकता है। पर जो 13 होता है वो 30 दिन में डिज़ोल्व नहीं हो सकता, आयुर्वेदिक दवाइयों से हो या गोलियों से हो। पर जिन्होंने यज्ञ के माध्यम से जो देवी देवता की सहायता ली, उसके बल पे उनको 30 दिन में ही वो जो बीमारियों से तकलीफ हो रही थी पेट में, और पेट साथ ही उनको पेशाब करते समय जो जलन वगैरह होता था, वो भी पूरी तरह उनको ठीक हो गया। तो हम जितना यज्ञ के माध्यम से लाभ लेते हैं, वो पूरी तरह लाभ इनको दिख रहा है। और जो 13 स्टोन होता है वो गोलियों से, या वैसे तो उनको डॉक्टर ने बताया था कि ऑपरेशन करने के लिए। और मैंने जब उन्होंने कॉल किया था तो मैंने बताया था कि आप ऑपरेशन भी कर सकते हो, क्योंकि आजकल क्या लेज़र ट्रीटमेंट आती है, जो पेशाब की नली में वो एक पाइप डाल के वो लेज़र ट्रीटमेंट करके उसको एकदम क्लियर कर देते हैं। और बहुत ही आसान प्रक्रिया, पर उनको ऑपरेशन नहीं कराना था क्योंकि उनको थोड़ा सा डर लगता है ऑपरेशन से। क्योंकि वो जो प्रोसेस होती है, वो पाइप लगाते हैं अंदर पेशाब की या नली से, वो सब प्रोसेस उनको थोड़ा सा भयावह सा लगा और डर लगा। इसलिए उन्होंने बोला कि आप यज्ञ कर दो, क्योंकि मैं ऑपरेशन से मुझे बहुत डर लगता है। तो वैसे उन्होंने पिछली बार भी एक यज्ञ कराया था उनके पिताजी के लिए, जब वो बहुत बीमार हो गए थे, खाना पीना छोड़ दिए थे। तो उन्होंने अपने पिताजी के लिए यज्ञ कराया था, तब उनके पिताजी की तबीयत ठीक हो गई थी। तो उनका थोड़ा विश्वास है और श्रद्धा है आश्रम की शक्तियों पर और यज्ञ पर। तो इसलिए उन्होंने, जब उनको ये बीमारी हुई स्टोन वाली, तो उन्होंने आश्रम से यज्ञ कराने के लिए सोचा। और पहले सोचा कि मैंने आप ऑपरेशन ही कर लो, क्योंकि उनके पास ऑपरेशन फ्री में करने का एक ऑप्शन भी था जॉब के कारण। पर उन्होंने बोला कि नहीं, मुझे ऑपरेशन से डर लगता है, आप यज्ञ कर दो। तो मैंने यज्ञ किया, और उसके बाद 13 का जो स्टोन है वो पूरी तरह गायब हो चुका है। तो अनगिनत लोगों ने
कैंसर से लेके या बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां होती हैं जो प्रैक्टिकली एलोपैथी या बाकी आयुर्वेदिक दवाई से लाभ नहीं हो पाता, तो बहुत सारे लोगों ने यज्ञ किए हैं, कैंसर से लेके उनकी बीमारियां ठीक हुई हैं। बहुत बार कभी कभी क्या होता है, हम कैंसर में केमोथेरेपी भी करते हैं, फिर भी जो कैंसर होता है वो फिर से बनना शुरू हो जाता है, क्योंकि मूलतः से जो अंदर जो इन्फॉर्मेशन होती है सेल्स में, जो कैंसर सेल्स होते हैं वो बनना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि वो जो बॉडी ने जो इंफॉर्मेशन स्टोरेज होती है उसको डिलीट नहीं कर पाती कभी कभी गोलियां वगैरह, तो वो फिर से बनना शुरू हो जाता है। पर हम देवी देवता की सहायता लेते हैं, उनको यज्ञ और मंत्र जप या पुण्य का फल समर्पित करते, तो निश्चित रूप से देवी देवता हमारी सहायता करते और हमारी समस्त बीमारियों को दूर कर सकते। तो पिछले 5 साल में मैंने बहुत सारे वीडियो डाले, उसमें से बहुत सारी बीमारियां, कैंसर से लेके बहुत सारी बीमारियों को देवी देवताओं ने यज्ञ का फल स्वीकार करके या मंत्र जप समर्पित करके, कुछ लोगों ने पुण्य फल समर्पित करके भी बीमारियों को ठीक किया। बहुत सारे पहले एक व्यक्ति था जो बहुत ही गरीब था, मजदूर था, तो उसने सिर्फ मैंने बोला था कि आप यज्ञ करा सकते हो या तो मंत्र जप करो, तो वो मंत्र जप भी नहीं कर पाता था क्योंकि वो बैठ ही नहीं पाता था, मन बहुत ही ऐसा उच्चाटन हो जाता था। तो उसने, मैंने बताया था कि आप डेली कुछ ना कुछ पुण्य करो, किसी की सहायता करो और आश्रम की शक्ति को समर्पित करो। तो उन्होंने ऐसा किया, तो निश्चित रूप से उनकी जो पत्नी की बीमारी थी वो पूरी तरह ठीक हो गई। तो कहने का तात्पर्य ये है कि हम देवी देवताओं को पुण्य भी समर्पित करते, कोई पुण्य करके, तो भी हमारी बीमारियां या हमारी मनोकामनाएं पूर्ण हो सकती है। मंत्र जप करने के लिए भी हमें थोड़ा सा मेहनत लगता है, पर कोई धन राशि या पैसा नहीं लगता। तो निश्चित रूप से हमें देवी देवताओं के सिर्फ मंत्र जप करके भी बहुत सारी बड़ी बड़ी बीमारियों से मुक्ति प्राप्त हो सकती है, जिससे समय और धन की बचत हो सकती है। क्योंकि यह ऑपरेशन करने जाते तो भी थोड़ा बहुत ऊपर का खर्चा हो ही जाता, भले ही फ्री में ऑपरेशन हो रहा हो, और रेस्ट भी करना पड़ता और कुछ दिन के लिए, तो वो भी वर्किंग का जो पेमेंट होता है वो भी रुक जाता। तो कहने का तात्पर्य है कि हम देवी देवताओं की सहायता लेते हैं हमारी हेल्थ के लिए, तो बीमारी होने से पहले ही उस बीमारियों को दूर किया जा सकता है जो भविष्य में होने वाली हो। तो इससे देवी देवताओं की मंत्र जब समर्पित करते रहे या बीच बीच में यज्ञ कराते हैं, साथ ही हम पुण्य कार्य को भी करके उसको देवी देवताओं को समर्पित करते, तो हमारी आने वाली बीमारियों को, दुखों को नष्ट कर सकती है। साथ ही धन संपत्ति और अनंत संपत्ति के साथ साथ अनंत सिद्धियां भी प्रदान कर सकती है। व्यक्ति बीमार होता है, जो घर का करता धरता होता है, तो साथ ही उसके जो परिवार वाले होते हैं वो भी मानसिक बीमार हो जाते हैं, क्योंकि उनको बहुत परेशानी हो जाती है, टेंशन होने लगती है। कि कई लोगों के घर में जो एक ही व्यक्ति होता है, कमा रहा होता है, उसके डिपेंड होते हैं उनके माता पिता, साथ ही उनके बच्चे भी और उनके बच्चे, पूरा परिवार एक ही व्यक्ति पर डिपेंड होता है, और वो बीमार हो जाता है तो पूरा परिवार परेशान हो जाता है। तो निश्चित रूप से धन हानि और समय की हानि होती है, और मानसिक प्रताड़ना भी होने लगती है। बहुत सारी मानसिक परेशान और दुख महसूस होता है हर व्यक्ति को, किसी के घर में ऑपरेशन वगैरह होने वाला। तो कहने का तात्पर्य यही है कि हम देवी देवताओं की सहायता लेते तो होने वाली बीमारियों को भी हम नष्ट कर सकते हैं। इसलिए निश्चित रूप से हमें नियमित रूप से समय निकाल के मंत्र जप समर्पित करते रहना चाहिए। साथ ही बल, बुद्धि और सौंदर्य, तीनों चीज़ों देवी देवताओं से मांग के अपने आप को पूर्ण बनाने का प्रयास करना चाहिए।